बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 49। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। दो पुलिस वाले मेरे आगे और दो पीछे थे। उन्होंने बाबू को भी साथ चलने का हुक्म दिया। वो शर्म से सर झुकाए बगैर कुछ कहे हमारे साथ साथ चलने लगा। जब हम गांव छोड़कर पलपी जाने वाली सड़क पर आए तब भी बाबू ने मेरी तरफ ना देखा। पलपी का थाना लोगों से भरा हुआ था। वहाँ वो भी थे जो चीफ इंस्पेक्टर से बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे और बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे थे, यानी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले। सरपंच, प्रधान और म्यादीन, जिसके साथ इसकी छोटी पत्नी भी थी, वो चीफ इंस्पेक्टर को बता रहे थे कि मैंने म्यादीन के घर से क्या क्या कीमती चीज़ें चोरी की हैं। और म्यादीन की बीवी जो गांव में अकड़ कर चलती थी, जिसके सर में तेल की मालिश करने से मैंने इनकार कर दिया था, वो बोली कि इसे पूरा यकीन है कि ये काम मैंने ही किया है। पुलिस वाले मेरी जानब मुड़े। बोलो, एक पुलिस अफसर ने मुझसे कहा, तेरे गैंग के बाकी डाकू कहाँ हैं? हमें इनके नाम बताओ। मैं मुंजमद हो गई। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हमने बड़ों बड़ों को सीधा कर दिया है। उन्होंने सबके सामने एक बार फिर मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने इनकी मिन्नत की कि मेरी बात तो सुने, लेकिन उन्होंने मेरी चीखों पर कान न धरा। इन्हें मदन की बात पर एतबार था। मैंने जो कुछ कहा इसका यकीन नहीं था। इससे जल्दी जल्दी मनवाएं जी, ताकि हम सब अपने घर जा सकें, म्यादीन ने कहा। वो लुत्फ ले रहा था और किसी बंदर की तरह दांत निकाल रहा था। पुलिस मुझे मार रही थी तो वो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसने तो ये सारा मुकदमा किया था। तुम लोगों ने जो करना है करो, ताकि हम दोबारा इसकी शक्ल ना देखें। जो दिल चाहता है करो, ये गंदी जलील कुत्ती है। मैं किस चीज़ का इकबाल जुर्म करती? मैंने जुर्म क्या किया था? मेरा एक ही जुर्म था कि मैं एक गरीब गरीब घराने में पैदा हुई और इस ज़मीन पर म्यादीन से झगड़ा किया, जो उसके बाप ने बापू से छीन ली थी। बेचारा मेरा बापू एक कोने में खड़ा रो रहा था। वो कभी इन लोगों से मुझे बचा नहीं सका था, जो मुझे नुकसान पहुंचाना और सजा देना चाहते थे। और अब तो मैं इसकी मदद हासिल करती थी, और मियादिन को इसके साथ मेरा काम करना और अदालत में जाना पसंद नहीं था। आखिर जब मेरे बापू ने ज़ुबान खोलना चाही तो पुलिस वाले इसे भी मारने लगे। इकबाल जुर्म करो कुतिया, बताओ कि तुमने क्या क्या चीज़ें चोरी की हैं। सारी रात मेरे साथ यही सलूक होता रहा। फिर उन्होंने बापू को और मुझे हवालात में बंद कर दिया। हवालात की दीवारें कंक्रीट की बनी हुई थीं, लेकिन फर्श हमारे घर की फर्श की तरह कच्चा था, लेकिन पत्थर की तरह सख्त। एक कोने में हम बाप बेटी एक दूसरे चमट कर रोने लगे। हमारी माँ वकील को लेने गई है। बाप ने सरगोशी की, वो जल्दी वापस आ जाएगी। बापू ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। अगली सुबह सिर्फ मुझे वारा से बाहर निकाला गया, जबकि बापू को अंदर ही रहने दिया गया। माँ और वकील कहीं ना थे। पुलिस थी, और पहले से कहीं ज़्यादा। मियादीन का कमीना साला जो पुलिस का मुखबर था, वो अपने साथ कुछ और गांव वालों को भी ले आया था। ये कोई दर्जन भर तो ज़रूर होंगे। इनमें से एक मोटा खबीस बढ़ बढ़ कर मशवरे दे रहा था। मान सिंह ने भीगी आंखों से मुझे देखा और पुलिस वालों से कहने लगा, ये कुछ नहीं कहेगी, बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं, तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। नन्ही कंजरी कुछ नहीं बोलेगी। उसने ठीक ही कहा था। 3 दिन और 3 रातें बस इस हालात में मेरे साथ इन लोगों ने जो कुछ किया, मैं इसके बारे में किसी से एक लफ्ज़ भी ना कहा। मैं इतनी शर्मसार, इतनी बेआबरू और इतनी खौफजदा थी कि मैंने किसी से कुछ ना कहा। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो वह मेरे सारे परिवार को जेल में डाल देंगे। इसके बाद वो मुझे बापू वाले हालात में बंद कर गए। बापू एक कोने में अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए समटा बैठा था। मुझे दूसरे कोने में फेंक दिया गया। गालियों, ठुड्डों और मुक्कों ने मुझे तोड़ फोड़ के रख दिया था। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि जो जिल्लत मैंने 2 हफ्ते पहले अपने घर में अपने माँ बाप की आंखों के सामने बर्दाश्त की थी, इसी शर्मनाक सूरत हाल से मैं अब भी गुजर रही थी। लेकिन बापू को सब पता था, वो सब जानता था। वो घुटनों के बल घिसटता हुआ मेरे पास आया और सरगोशी में बोला, इनके साथ जाने से इनकार कर दो फूलन। इस लाकअप से बाहर वो कहीं भी तुमसे जाने
को कहें तो तुम इनकार कर दो, लेकिन इस बार वो मुझे कहीं भी लेकर नहीं गए। उन्होंने इसी कोठरी में मुझे नंगा कर दिया, मेरी साड़ी फाड़ डाली, मेरा ब्लाउज़र और पेटीकोट चीथड़े चीथड़े कर दिए। उन्होंने वहीं मुझे नंगा करके बापू के सामने खड़ा कर दिया। बापू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। उन्होंने मुझे नीचे फेंका, फिर मारने लगे। बोलो तुमने चोरी की है, इकबाल जुर्म करो कि वो तुम ही थी, जलील कुतिया बोलो। उन्होंने जो कहा इस बार मैंने वही कह दिया। जी जनाब, जी जनाब, तुमने ये डाका डाला था। जी जनाब, तुम मुजरम हो, तुम डकैत हो। जी जनाब, भगवान के लिए मुझे और ना मारिए, तुमने मियादिन का घर लूटा। जी जनाब। बापू की शर्म सारी दुगनी हो गई। उसने बाजू अपने सर पर रख लिया। मार मुझे पड़ रही थी, लेकिन वो रो रहा था। मैं देख रही थी कि सिसकियों से इसका सारा बदन कांप रहा था। फिर पुलिस वालों ने मुझे हवाला से इसी बरना हालत में घसीटा और फेंक के दूसरी कोठरी में ले गए। उन्होंने मुझे कोठरी के नंगे फर्श पर फेंक दिया। ये कोठरी भी पहले वाली कोठरी की तरह थी, पक्की दीवारें, गंदा फर्श और ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की। कोठरी खाली थी। उन्होंने बाहर ताला लगा दिया। मैं कोठरी के गंदे फर्श पर घुटनों में सर देकर बैठ गई और अपनी बरनगी छुपाने के लिए अपने बाजू घुटनों तक हायल कर लिया। मेरा जिस्म इतनी शिद्दत से कांप रहा था कि मैं मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। दांतों के बजने की आवाज़ कोठरी में गूंज रही थी, लेकिन जाने किस चीज़ ने मेरी चीखें मेरे हलक में रोक रखी थी। पुलिस वाले फिर आ गए। अब वो कुर्सियाँ उठाए हुए थे। फिर कड़ी चरचराहट के साथ उन्होंने कोठरी की कुंडी खोली, तो मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उन्होंने मेरे हाथ कुर्सी के पाँव के नीचे रख दिए और एक सिपाही कुर्सी पर बैठ गया। बाकी सिपाही मुझे अपना भारी बूट समेत मेरे कूलों पर चढ़ गए। मुझे कुछ अंदाजा न था कि इनकी तादाद क्या है। मेरा चेहरा वो ना देख सकते थे और मुझे इनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरी आंखें पत्थर हो गई, मैं खुद पत्थर बन गई। अगले रोज़ जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि इसी कोठरी में पड़ी हूँ और हाँ उधर आना। फिर मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो वापस आ रहे थे। इनमें से एक पानी का प्याला उठाए हुआ था। उन्होंने मुझे मेरा पेटीकोट और साड़ी वापस कर दिए, फटे हुए और खून आलूद। उन्होंने हुक्म दिया कि मैं अपने कपड़े इस पानी से धो लूँ। जारी है।